हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनिष्क केमिस्ट्री क्लासेस। आज हमारी क्लास का टॉपिक है जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, आबॉक प्रिंसिपल। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आबॉक प्रिंसिपल। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैप्टर में हमने जितने भी रूल्स पढ़े वो सब साइंटिफिक नेम से थे। वो सभी जिन साइंटिस्ट ने दिए उन्हीं के नाम से वो प्रिंसिपल दिए थे, बट ये कोई किसी साइंटिफिक नेम नहीं है। ये आबॉक इज ए जर्मन वर्ड, ये एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सब मीनिंग होता है बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन, जिनका मतलब होता है बनाना और निर्माण करना। परंतु इसका स्टेटमेंट जो दिया था वो नील बोहर ने दिया था। नील बोहर एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से लिखा जाए उसके बारे में एक प्रिंसिपल दिया जिसे आबॉक प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। तो आइए समझते हैं उनका स्टेटमेंट क्या था, उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया इट स्टेट दैट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम और आयन इलेक्ट्रॉन फिल इन ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल। उन्होंने बताया कि किसी परमाणु और आयन, एटम और आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे सब सेल में तो वो एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा या उस सबसेल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी, और जिसकी एनर्जी अधिक होगी उसमें बाद में जाएगा। इस रूल को हम n+n रूल के नाम से भी जानते हैं। n+n रूल के भी नाम से जानते हैं। द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैन बी डिटरमाइंड बाय n+ रूल। किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी हम n+l के रूल से जान सकते हैं, वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, n जो होता है वो सेल नंबर को प्रेजेंट करता है और l जो शो करता है वो सब सेल को शो करता है। तो इस n+l रूल के बारे में समझते हैं क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि जो n होता है वो क्या होता है, सेल नंबर होता है, और ये क्या हो सकता है, n = 0 को छोड़कर कोई भी 1 2 3 4 5। ठीक है, और जो l होता है वो क्या होता है, वो सब सेल को शो करता है। ठीक है, सब सेल क्या हो सकती है, S P D F। तो S P D F के लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3। ठीक है, तो यदि मान लीजिए हमें 2s और 3s दिया हुआ है, क्या दिया है, 2s और 3s, और हमें इसकी एनर्जी लेवल ज्ञात करना है कि किसकी एनर्जी कम होगी और इनमें से किसकी कम होगी। तो n+l रूल लगाएंगे हम। तो देखिए 2+, अब s के लिए एजीमुथल जो हमारा n+ रूल है, तो n क्या है, सेल नंबर 2 हो गया। अब s के लिए एजीमुथल क्वांटम संख्या क्या होती है, 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। 3 + s की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ठीक है, तो s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का नंबर कितना होता है, 0, तो ये 3 होगी। तो देखिए इसमें 2 और ये 3, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 3s की, और 2s की एनर्जी लेवल कम होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में जाएगा, 2s में, और इसके बाद 3s में। ठीक है, और इसके बाद आप समझ सकते हैं कि यदि आपको एग्जाम में ये दिया हुआ है कि 3s और 2p, ठीक है, इसके लिए तो देखो 3+ s की वैल्यू 0 होगी, 2+ p की वैल्यू 1 होगी। n+l रूल से p के लिए कितनी होती है, वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर भी 3 हो गया और यहाँ पर भी 3 हो गया। अब यहाँ पर यह सिचुएशन बन रही है कि दोनों की वैल्यू 3 है, तो हम किसकी एनर्जी लेवल अधिक बताएं। तो यहाँ पर उस सब सेल की एनर्जी लेवल ज्यादा होगा जिसका सेल नंबर अधिक होगा। तो यहाँ पर जिस के सेल नंबर अधिक होगा उसकी एनर्जी अधिक होगी। तो ये होगा, देखो जो इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा वो 2p में जाएगा और उसके बाद 3s में जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें ये दिया हुआ है 3s 4d और 5f और 4d। तो इसका एनर्जी लेवल बताना हमें। तो देखिए s की वैल्यू 0 होगी, f की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, और d की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो ये वैल्यू आई हमारे पास 3 8 6। तो इसे अगर हम एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं तो क्या आएगा, 3s, और इससे अधिक एनर्जी लेवल 4d, और इससे अधिक एनर्जी लेवल 5f। तो हम जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो पहले 3s में जाएगा, 4d और 5f। इस तरीके से एनर्जी लेवल फाइंड करते हैं।
तो इसके लिए आइए समझते हैं आगे कि इनका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसा होता है और इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से फिल किया जाता है। आइए समझते हैं। तो देखिए किसी भी एटम की जो सेल नंबर को हम प्रेजेंट करते हैं वो 1 2 3 4 या KLMNO से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो सब सेल होती है वो हमारी क्या होती है SPDF। तो देखिए S को किस तरीके से शो करते हैं, इस तरीके से। इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2, ठीक है। P जो होता है हमारा P को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। ये इसके बाद D आता है, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो आ सकते हैं वो हमारे आ सकते हैं 10। इसी तरीके से F होता है, F में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। पहले 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर उसके बाद पेयरिंग चलती है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 14 आ सकते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं आगे। तो आइए समझते हैं कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में। देखिए फर्स्ट सेल में हमारे एक ही सब सेल होती है। कौन सी सब सेल होती है S, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2। और सेकंड सेल में हमारी 2 सब सेल होती है S और P, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 8। थर्ड सेल में हमारे जो सब सेल होती है वो 3 से होती हैं, S P और D। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 18। जो हमारी फोर्थ सेल होती है उसमें सब सेल होती हैं S P D और F, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 32। देखिए इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि जितना आपका सेल नंबर होगा उतने ही सब सेल होंगी। अगर मान लीजिए आपकी 7th सेल चल रही है तो उसमें 7th ही सब सेल होंगी। जितना सेल नंबर होगा, सेल नंबर किसके इक्वल होगा, सेल नंबर इक्वल होगा सब सेल के, ठीक है। तो आइए समझते हैं अब एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में। आइए समझते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में कि इन्होंने किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो देखिए पहले 1s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद जो जाएगा वो 2s में जाएगा, तो 2s के बाद 2p में जाएगा, 2p के बाद 3s में जाएगा, और 3s के बाद 3p 4s, और इसी तरीके से ये रूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये यहां से फिर ये यहां जाएंगे, ये इस तरीके से। पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में, 2s से 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4s। तो इसके लिए देखिए डायग्राम क्या बनता है, जो एनर्जी लेवल होगी, तुम्हारी एनर्जी होगी वो 1s की सबसे कम होगी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, इसके बाद 2s में जाएगा, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s, ठीक है, और 3s के बाद 3p में, और 3p के बाद 4s में। तो देखिए 4s की जो एनर्जी होती है वो 3d से क्या होती है, कम होती है, इसलिए पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 4s में जाएगा। एनर्जी लेवल के हिसाब से आते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे पहुंच गया, तो इसलिए फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन इसलिए जाएगा क्योंकि जो फोर्थ s की जो एनर्जी है वो 3d से कम है, और 3d के बाद जाएगा 4p में, और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएंगे, ठीक है। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल के हम शॉर्ट ट्रिक के बारे में समझते हैं, कुछ एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं कुछ एग्जांपल के द्वारा। जैसे मान लीजिए हमने कार्बन ले लिया, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, और ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 2/4। तो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं एनर्जी ऑर्डर के लेवल से। कितना होगा देखो 1s2, 2s2, 2s2 और 2p2, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम 8 ऑक्सीजन ले लें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो कितना इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 2 6। तो जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे कितना हो गए 1s2, 2s2 और 2p4, ठीक है। ये ऑक्सीजन का हो गया। इसी तरीके से यदि हम क्लोरीन का कितना होता है 17, इसका क्या होगा देखो
2 8 7। तो इसका जो होगा देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसी तरीके से हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इस एनर्जी लेवल डायग्राम के द्वारा। तो आइए समझते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। देखिए मैं यहाँ पर ऐसे सब सेल को जो है स्कूल के नाम से बोलूंगा, ठीक है, और पी को पब्लिक से, और डी को दिल्ली से, और एफ को फेमस। ठीक है, क्या है शॉर्ट ट्रिक? देखिए आपने अभी जो अबव रूल पढ़ा उसमें क्या हो रहा था, देखिए 3D से पहले 4S आ रहा था। इसी तरीके से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें 3D में पहले लिखे या 5D पहले लिखे या 5S पहले लिखे। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखिए आपको सिर्फ लिखना क्या है, लिखेंगे देखो स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, और क्या लिखेंगे, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, और आपको ये लाइन हर 2 टाइम्स लिखनी है। इसी तरीके से लिखेंगे फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, अब आपको देखिए इसमें नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग करने का ऑर्डर मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो किस तरीके से लिखना है। तो देखिए पहले आपको यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है, यहाँ पर 3 लिखना है और यहाँ पर 4 लिखना है। ठीक है, ये ध्यान से लिख लेंगे, पहले 1 2 3 4। ठीक है, दोबारा क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर अब 1S तो हो गया, तो यहाँ पर क्या गया 2S, यहाँ पर 3S, यहाँ पर 4S, यहाँ पर 5S, यहाँ पर 6X, और यहाँ पर 7, और यहाँ पर 8। ठीक है, अब देखिए जो हमारी पी सब सेल होती है, देखो 2 से तो स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर हम नंबरिंग देना शुरू करेंगे 3 4 5 6 और 7। इसी तरीके से अब पी हो गया हमारा। अब देखिए जो हमारा डी जो डी स्टार्ट होती है, देखो 3D से होती है, तो यहाँ पर क्या आएगा 4D, और यहाँ पर 5D, और यहाँ पर 6D। अब क्या शेष रह रहा है हमारे पास, देखिए F रह रहा है, एक F ये रहा और एक ये रहा, 5F हो गया, 4F हो गया और 5F। अब आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से आपको डायरेक्ट ही चलना है इस तरीके से, यहाँ से कहीं नहीं जाना, बिल्कुल डायरेक्ट इस तरीके से चलना है आपको। अब ये रटने की जरूरत नहीं है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए 3D पहले आएगा या 4S आएगा। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसके द्वारा आप किसी भी एक्सेप्शन को छोड़कर, अपवाद को छोड़कर किसी भी एटम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इजीली लिख सकेंगे, जो कि मैं एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूँ। आप एक बार फिर समझ लीजिए कि हमने इसे एक शॉर्ट ट्रिक के लिए नाम दिया है। एस को मैंने बोला है स्कूल, पी को पब्लिक, डी को दिल्ली और एफ को फेमस। तो आपको 2 टाइम्स लिखना है, जैसे स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल 2 टाइम्स लिख रहे हैं ना, दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसी तरीके से लिखा फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल और फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल ले लिया। ठीक है, ब्रोमीन 35 ले लिया। तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। और डायरेक्ट देखो यहाँ से 1S 2S इसी तरीके से फॉलो अप्लाई करते हुए चले जाएंगे। क्या होगा देखो 1S2 2S2 2p6 के बाद क्या रहा 3S2 के बाद 3p5 क्या आएगा 4S2 के बाद 3d10 और 3d10 के बाद क्या आएगा 4p5 आ जाएगा। देखिए काउंट कर लेते हैं हम, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और यहाँ पर 6 आएगा सॉरी, और ये 18 हो जाएगा, 18 और 2 20 और 10 30 और 30 और 5 कितना हो गया 35। आपको अब रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट कर सकते हैं आप कि 3S पहले आएगा या 4D पहले आएगा या 6S पहले आएगा, जो कि एनर्जी लेवल डायग्राम में था। अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।